तो आइए देखते हैं इस मॉक टेस्ट का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि किस हड़प्पाई स्थल से एक श्रृंगी पशु अंकित चांदी की 2 मोहरें प्राप्त हुई हैं। किस हड़प्पाई स्थल से एक श्रृंगी पशु अंकित चांदी की 2 मोहरें प्राप्त हुई हैं। लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। तो इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। अब यहाँ देखिए कि मोहनजोदड़ो बहुत ही फेमस पूरा स्थल है सिंधु सभ्यता का। वो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र के लरकाना ज़िले में स्थित है। और ये कहाँ, ऐसे भी एक क्वेश्चन पूछा था कि सिंधु नदी के बाएं तट पे स्थित है, दाएं तट पे स्थित है, ऐसा भी एक बार क्वेश्चन बना है वनडे किसी एग्ज़ाम में। तो इसका सही ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे तो ये सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी तो 1922 में राखलदास बनर्जी ने। ये तो काफ़ी इजी फैक्ट है जिसे आप सभी को पता होंगे। और इस पर मोहनजोदड़ो से संबंधित बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं कि और बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे कि वस्त्र निर्माण का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है तो मोहनजोदड़ो से। बुने हुए कपड़ों का विश्व में प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है मोहनजोदड़ो से। मलेरिया रोग का रॉक फ्लोटिंग का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है तो वो भी मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो मतलब कि बहुत ही चर्चित पूरा स्थल और बहुत महत्वपूर्ण पूरा स्थल है सिंधु सभ्यता का। इसलिए इससे संबंधित जितने फैक्ट हो सकें आप लोग याद रखिएगा एग्ज़ाम में, इससे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। और एक अभी क्वेश्चन बना था साल 2 साल पहले के नेट जेआरएफ में ही, साल भर के पहले शायद है 2018 में, कि मोहनजोदड़ो मतलब कि कहाँ की मोहरों पे सुमेरियन नाव का चित्रांकन हुआ है तो वो भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है ऐसी मोहर जिस पे सुमेरियन नाव का चित्रांकन हुआ है। और एक श्रृंगी पशु वाले 2 चांदी की मोहर जो कि इसी क्वेश्चन में है तो मोहनजोदड़ो से। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये मतलब बहुत ही चर्चित और बहुत महत्वपूर्ण पूरा स्थल है। आप सब लोग इससे जुड़े जितने भी फैक्ट हो सके आप याद रखिएगा। देखते हैं अब इस मॉक टेस्ट का हम तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किन हड़प्पा स्थलों से पैमाने प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है लोथल मोहनजोदड़ो, कालीबंगा फरमाना, लोथल कालीबंगा। तो यहाँ देखिए कि पेयर में ऑप्शन है और 2 स्थान है जहाँ से पैमाने के प्राप्त हुए हैं साक्ष्य। तो इसका सही उत्तर है लोथल एवं मोहनजोदड़ो। तो क्वेश्चन के एक बार फिर से देख लीजिए, निम्नलिखित में किन हड़प्पा स्थलों से पैमाने प्राप्त हुए तो इसका सही उत्तर है लोथल एवं मोहनजोदड़ो। अब आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित उत्खनित हड़प्पाई पूरा स्थल कौन सा एकमात्र संत स्थल जो था शंख कार्य के लिए जाना जाता था। क्वेश्चन क्या कि निम्नलिखित उत्खनित हड़प्पाई पूरा स्थल कौन सा एकमात्र स्थल था जो शंख कार्य के लिए जाना जाता था। नागेश्वर, कुंतासी, शिकारपुर। तो इसका सही उत्तर है नागेश्वर। तो आइए देखते हैं हम अब इस मॉक टेस्ट का 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या है कि बालाकोट का सबसे समृद्ध उद्योग था। ऑप्शन है मनका उद्योग, सीप उद्योग, शंख उद्योग। तो आप क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए कि बालाकोट का सबसे समृद्ध उद्योग कौन सा था, क्योंकि बहुत सारे स्थल हैं, जैसे कुछ मनकों के लिए थे, कहीं पे सीप के उद्योग समृद्ध था तो कहीं पे शंख उद्योग के लिए जाना जाता था। तो यहाँ पूछ रहा कि बालाकोट का सबसे समृद्ध उद्योग क्या था तो इसका सही उत्तर है सीप उद्योग। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बालाकोट था सबसे समृद्ध उद्योग सीप का था वहाँ पे। पर अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हमने पूछा कि शंख उद्योग के लिए कौन सा स्थल जाना जाता था तो नागेश्वर। और ये कहाँ पे स्थित था, गुजरात स्थित एक पूरा स्थल है नागेश्वर जहाँ से शंख उद्योग के साक्ष्य मिले हैं जो कि शंख उद्योग को समर्पित था। और इसी तरह बालाकोट का सबसे समृद्ध उद्योग क्या था, सीप उद्योग। अगर यहाँ पे सीप उद्योग में चौंदड़ो भी हो, अगर बालाकोट ना हो तो उस चौंदड़ो भी माना जाएगा। हो सकता है कि पेयर में बालाकोट और चौंदड़ो दे दे तो दोनों सही होंगे क्योंकि दोनों जगह से माना गया है। पर जब ऐसे क्वेश्चन आता है कि सबसे समृद्ध उद्योग बालाकोट का क्या था तो वहाँ पे सीप उद्योग ही आएगा। तो आइए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तांबे के दर्पण पर लिपटे सूती धागे एवं तांबे के उस्तरों के हत्थों पर सूती कपड़ों के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं।
क्वेश्चन को एक बार समझिए, क्योंकि इस तरह के जो साक्ष्य हैं कई स्थल से मिले पर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है उसमें। तो हम यहाँ देखते हैं पहले कि क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं, फिर ऑप्शन पे आके हम वहाँ पे जो भी है उससे जुड़े हुए उसको देखते हैं और उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तांबे के दर्पण पे लिपटे सूती धागे यूं तांबे के उस्तरों के हाथों पर सूती कपड़ों के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? तो इसका सही उत्तर है हड़प्पा। अब यहाँ देखिए मोहनजोदड़ो, यहाँ से भी सूती कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं। आप देखेंगे कालीबंगा से, तो वहाँ से भी उस्तरों पे लपटे हुए सूती धागे के साक्ष्य मिले हैं। पर यहाँ पे आप जो क्वेश्चन उसको देखिए कि साथ में क्या पूछा, तांबे के दर्पण पर लिपटे सूती धागे तथा एवं तांबे के अस्तुरे के हाथों पर सूती कपड़ों के साथ किस स्थल से मिले हैं। एक तो 2 पॉइंट इसमें 2 पूछा है फैक्ट, और साथ में ये हाल ही के जो हड़प्पा से खुदाई हो वहाँ से ये साक्ष्य मिले हैं। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन होगा तो वहाँ पे आपका हड़प्पा सही होगा। ये अब देखते हैं हम इस मॉक टेस्ट का 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या है कि किस सैंधो स्थल से सर्वाधिक संख्या में पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई हैं? कि किस सैंधो स्थल से सर्वाधिक संख्या में पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई हैं? तो इसका ऑप्शन है शिकारपुर, हुलास, अल्लाह दीनो। तो सही उत्तर जो है इसका है शिकारपुर। शिकारपुर ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक सैंधो पुरा स्थल है, जहाँ से सैंधो पशुओं की सर्वाधिक संख्या में सैंधो पशुओं की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। अब आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? यूपी स्थित किस सैंधो स्थल से टकसाल गृह का साक्ष्य एवं स्वर्ण सिक्के और सोने के छल्ले मिले हैं? क्वेश्चन क्या है कि यूपी स्थित किस सैंधो स्थल से टकसाल गृह का साक्ष्य एवं स्वर्ण सिक्के और सोने के छल्ले मिले हैं? तो आलमगीरपुर, सनौली, मांडी। अब यहाँ देखेंगे 3 ऑप्शन हैं। तीनों ऑप्शन सैंधो यूपी स्थित एक सैंधो स्थल है, और सनौली जो है वो उत्तर हड़प्पाई पुरा स्थल है, मांडी है, आलमगीर जो है वो कहते हैं सैंधो सभ्यता का पूर्वी सीमा है। तो इस तरह से ऑप्शन तीनों यूपी से हैं और तीनों के तीनों ही कहीं ना कहीं सैंधो सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण पुरा स्थल और साक्ष्यों से संबंधित हैं। पर यहाँ का जो सही उत्तर है वह है मांडी। अभी मांडी कहाँ पे है? तो यूपी के मेरठ जिले में हिंडन नदी के ये यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है, और ये नवीनतम उत्खनन स्थल है। यहाँ से टकसाल गृह और मिले हैं, और पहली बार किसी एक स्थल से इतने ज़्यादा स्वर्ण सिक्के सोने के मिले हैं, साथ में सोने के छल्ले भी प्राप्त हुए हैं। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि गुजरात स्थित किस सैंधो स्थल से हाथी के अवशेष मिला है? क्वेश्चन क्या है कि गुजरात स्थित किस सैंधो स्थल से हाथी का अवशेष मिला है? पादरी, रोजदी, कुंताशी। तो यहाँ पे देखेंगे कि 3 के तीनों स्थल सैंधो स्थल जो हैं गुजरात स्थित हैं। और एक फैक्ट ये भी है कि हमारे आज़ादी के बाद से जब हमारा पार्टीशन हो गया, पाकिस्तान में बहुत सारे पुरा स्थल चले गए, उसके बाद जो खनन शुरू हुआ तो सबसे ज़्यादा पुरा स्थल सैंधो सभ्यता से संबंधित अगर कहीं मिले हैं तो गुजरात राष्ट्र से ही हमें मिले हैं। और ये तीनों के तीनों स्थल गुजरात में हैं। पर यहाँ से पूछ क्या रहा कि हाथी का अवशेष कहाँ से मिला है? तो इसका सही उत्तर है रोजदी। अब आइए देखते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 10। फारस की खाड़ी में प्रचलित 3 मुखों वाले जंतु की मुहर किस स्थल से प्राप्त हुआ है? फारस की खाड़ी में प्रचलित, जो कि उस समय फारस की खाड़ी में प्रचलित थी मुहरें, जिस प्रकार की 3 मुखों वाले एक जंतु की होती थी, वह किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? यहाँ पे ऑप्शन है बेट द्वारका, भगवानपुर, दायमा बाग। तो इसका सही उत्तर है बेट द्वारका। यहाँ से 3 मुखों वाले जो कि फारस की प्रचलित खाड़ी में, मतलब फारस की खाड़ी में प्रचलित मुहर थी 3 मुख वाले जंतु की, वो बेट द्वारका से प्राप्त हुई है। तो ये रहे इस मॉक टेस्ट के 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये हमारा जो सैंधो सभ्यता पे आधारित ये आखिरी मॉक टेस्ट है। अब हम कल से वैदिक सभ्यता से स्टार्ट करेंगे।
और इसके बाद अगर आप लोगों ने अभी तक इसमें जो भी वीडियो अपलोड हुए हैं, 7 वीडियो अपलोड किए हैं हम साइंस से बता नहीं देखें तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाके आप सर्च करके देखें। और सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और कल मिलते हैं फिर हम वैदिक सभ्यता के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आप लोगों का धन्यवाद।